Hi friends, I am Dr. Prabhat and today we are going to discuss about HLA complex, also known as MHC. Let's discuss. So, what is this HLA system? It stands for Human Leukocyte Antigen. Since HLA or MHC was first discovered on leukocyte, hence it has been named so, HLA. It is also known as MHC complex. What is this? Major histocompatibility complex. ठीक है जी. So HLA और MHC complex, they are located on chromosome number 6. Chromosome number 6. The genes for HLA is located on chromosome number 6. ठीक. Now we all know that we have homologous chromosome. This is one, this is the other. एक मदर से आया, एक फादर से, एक फादर से, एक मदर से, है ना. तो सपोज दिस इज 6th क्रोमोजोम, दिस इज 6th क्रोमोजोम. तो HLA जीन यहाँ इधर है तो यहाँ भी इधर होगा. हाँ. सो 1/2 मतलब 1/2 ऑफ द जेनेटिक मेकअप. मान लो सिर्फ इसकी बात करें हम, दिस इज नोन एज हैप्लोटाइप. सो व्हाट इज हैप्लोटाइप? हाफ जेनेटिक मेकअप which is deciding the HLA or MHC, this is known as haplotype. Now the HSC or MLA, this HSC, MHC or HLA, sorry, MLA, I am going to political term. So इधर HLA और MHC जो हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं. So there are 3 types of HLA, 3 types, 1, 2 and 3. क्या फ़र्क है? Type 2nd, most important and present on APC cells. Now what is APC cells? We have done in previous lecture, antigen presenting cells. For example, APC cells, macrophages, B lymphocyte, dendritic cells, histiocytes, they are APC cells. What is the function of APC cells? वो भी हमने डिस्कस किया था. They process the antigen and present it to the T cells so that the T cells get activated. ये सब हमने डिस्कस कर लिया है. So APC cell में ये present है and of course function you have told me that the function is the activation of T cells and B cells. A is present in all nucleated cells of body. ठीक है जी. And 3 is important इन कम्प्लीमेंट सिस्टम. ना व्हाट इज़ कम्प्लीमेंट सिस्टम? नीट यूजी के लेवल पे मैं बोलूँगा कि आप सिर्फ इतना याद रखें दैट इट्स अ सिस्टम विच इज़ रिलेटेड विथ इम्यूनिटी. क्या करता है, कैसे करता है, ये आपको पैथोलॉजी में MBBS में पढ़ा जाएगा. अभी आप सिर्फ इतना याद रखें. ना व्हाट इज़ द फंक्शन इफ़ यू आस्क मी कि भाई इनका काम क्या है ये HLA का. देखो जो टाइप 1 है ये ना इंडोजीनस मतलब बॉडी के अंदर का एंटीजन प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है. ये एक्जोजीनस एंटीजन प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है. ठीक है. एंड टाइप 3 ऑलरेडी यू हैव टोल्ड मी. मैं इसको वापस लिख दे रहा हूँ क्योंकि शायद टाइप 3 दिख नहीं रहा होगा. मैं वापस लिखता हूँ. टाइप 3 को मैं इस साइड ले लेता हूँ ना, दूसरी साइड, सो दैट you can appreciate कि क्या लिखा हुआ है. So I'll put the type 3 to this side. हाँ, इस साइड रख लो. टाइप 3 के बारे में हमने बोला था it is important for complement system. I hope ये और 1 का फंक्शन आपने मुझे बता दिया कि ये 3 का फंक्शन भी यही है कंप्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन में. 1 का फंक्शन इंडोजीनस एंटीजन और 2 का फंक्शन एक्सोजीनस एंटीजन. इनफैक्ट यदि 2 का भी नहीं दिख रहा हो तो मैं अलग से इसमें लिख देता हूँ फटाफट. HLA 1, 2, 3. 1 न्यूक्लिएटेड सेल्स आपने मेरे को बोला, 2 APC,
3 कंप्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, यही बताया था आपने मेरे को। फंक्शन 1 का बारे में आपने बताया था इंडोजीनस एंटीजन प्रेजेंटेशन, यानी जो बॉडी के अंदर के एंटीजन है उनके। 2 एक्सोजीनस एंटीजन प्रेजेंटेशन, ये ठीक है। एंड 3 ऑलरेडी कम। चलो ठीक है, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस थिंग। यही चीज़ों को यहाँ लिखा हुआ है, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो अपना यहाँ पे रोक के देख सकते हैं। ओनली आइडेंटिकल ट्विंस हैव द आइडेंटिकल हैप्लोटाइप्स, है ना, सेम जो जेनेटिक मेकअप है फॉर द HLA सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस में मिलेगा। नेक्स्ट, टिश्यू टाइपिंग में द प्रोसीजर कैरीड आउट टू मैच HLA प्रोटीन of donor and recipient, this is known as tissue typing. What is this tissue typing? Whenever you want to donate whatever, suppose मान लो किडनी आपको एक पर्सन से निकाल के दूसरे में डालना है, तो इन दोनों का MHC कम्प्लेक्स मैच किया जाता है। एंड देयर इज ए फिक्स क्राइटेरिया कि HLA का हमने ऑलरेडी बोला 3 टाइप्स होते हैं, इन 3 टाइप्स के भी कई सब टाइप्स होते हैं, उनमें से एटलीस्ट क्या क्या मिलना चाहिए, है ना, इन दोनों का, तभी ये ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। दिस प्रोसीजर इज नोन एज टिश्यू टाइपिंग, जिसमें आप HLA मैच करते हो और आप डिसाइड करते हो कि इधर इट कैन बी ट्रांसप्लांटेड और नॉट। देखो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए आप ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं, आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग क्यों देते हैं, क्योंकि आप एक इंसान की किडनी दूसरे में डाल रहे हैं, सो इस इंसान में जो रेसिपेंट है उसके लिए इसकी किडनी इज एंटीजन। नाउ द इम्यून सिस्टम ऑफ दिस पर्सन, इस बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा सो दैट इट कैन रिजेक्ट द किडनी, क्योंकि इस इम्यून सिस्टम को ऐसा लग रहा है कि दिस किडनी इज एंटीजन, उसे नहीं पता कि इट्स यूजफुल और हार्मफुल फॉर द बॉडी, वो उसे एज ए एंटीजन यूज करें, तो आप उस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखते हैं बाई व्हाट, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लाइक साइक्लोस्पोरिन। ऑफ कोर्स बच्चों का क्वेश्चन होता है इससे तो वो बीमार हो जाएगा, हाँ कई नुकसान होते हैं उसके, बट वी हैव टू बैलेंस द प्लस एंड माइनस थिंग्स, ठीक है। एंड दिस देन टिश्यू टाइपिंग्स, ऑलरेडी यू हैव टोल्ड मी व्हाट इज टिश्यू टाइपिंग, है ना, HLA की मैचिंग, बाकी हमने डिस्कस कर लिया ये सब। चलो, नाउ आपने इसकी किडनी निकाल के इसमें डाली और मान लो कि रिजेक्शन होना है, एक्यूट हाइपर एक्यूट जो रिजेक्शन होता है ना, वही एंटीबॉडी से होता है, जो कि इस लेवल पे आपको नहीं पढ़ना है, मतलब डालते ही रिजेक्ट हो गया। अदरवाइज यदि नीट यूजी पे क्वेश्चन आए कि ट्रांसप्लांटेशन का जो रिजेक्शन है ना वो मेनली किससे मीडिएटेड होता है, आपको करना है कि CMIS, सेल मीडिएटेड होता है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम इसे मेनली इसमें रोल प्ले करता है। हालांकि हाइपर एक्यूट आप पढ़ेंगे आगे जाके कि एंटीबॉडी मीडिएटेड भी उसमें जुड़ा है, बट नीट यूजी के लिए आप सेल मीडिएटेड याद रखें। ठीक है जी, ऑलरेडी हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली है, कुछ नया नहीं है। नाउ टाइप ऑफ टिश्यू ग्राफ्टिंग, मतलब कहाँ से आप टिश्यू ट्रांसफ़र कर सकते हैं खुद का। मान लो मेरा यहाँ पे जल गया ये चिक, नाउ आई एम पुटिंग माई थाई स्किन हियर, मैं थाई स्किन को लाके यहाँ रख रहा हूँ, दिस इज़ ऑटो, सेम है ना, सेम बॉडी से यदि लेके आ रहे हो, दिस इज़ ऑटोग्राफ्ट। आइसो, आइडेंटिकल ट्विन से लेके आ रहे हो, दिस इज़ आइडेंटिकल ट्विन से लेके आ रहे हो, दिस इज़ आइसोग्राफ्ट। होमो इज सेम, होमो और एलोग्राफ्ट सेम स्पीसीज, मतलब एक इंसान का लेके दूसरे इंसान में डाल लो। एंड हेट्रो और जीनो इज डिफरेंट स्पीसीज, बंदर का निकाल के आप ह्यूमन में डालो। एंड इट्स वेरी लॉजिकल दैट यदि आप बोलोगे एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब जो रिसिपेंट है वो किस को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, ऑफकोर्स खुद को सबसे ज़्यादा, फिर आइडेंटिकल, फिर सिबलिंग्स, फिर पेरेंट्स, अनरिलेटेड डोनर, ऑफकोर्स दे ऑल आर स्पीसीज वाले में, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एलोग्राफ्ट, है ना ये, एंड देन जीनोग्राफ्ट, देन जीनोग्राफ्ट, ये आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। सेम जो हमने पीछे देखा है वही यहाँ लिखा हो, जिनको नोट्स चाहिए दे कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर इनटू नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। Please go to the channel, like it, subscribe it and share it with your friend. Thank you. All the best. Thank you. Keep working. Thanks.